श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। ऐसे भगवान अनन्य इतिहास रचते हैं और अनन्य इतिहास रचते हुए चले श्री सुदामा चरित्र कथा में प्रवेश करें। जो सुदामा चरित्र की कथा है दुख, दरिद्रता और गरीबी, बिल्कुल एक एक जने आएंगे। सिद्ध साधक जो चावल है हम सबको भेंट में देंगे। भीड़ बनाओगे तो फिर राधे राधे कह देंगे, नहीं देंगे। ठीक अच्छी बढ़िया सुदामा जी का चरित्र श्रवण करें। सुदामा का चरित्र चित्त में धारण करें। जो सुदामा का चरित्र है, गरीबी क्या होती है। जब तुम्हारे पास धन हो, जब तक तुम्हारे पास तन हो, जब तक तुम्हारे पास धन हो, जब तक तुम्हारे पास धन हो, तन धन, तब तक तुम्हारे साथ हजार खड़े हो जाते हैं। और जिस दिन तुम्हारे पास तन नहीं होता है, धन नहीं होता है, उस दिन कोई किसी को पूछने वाला नहीं होता है। इस बात को याद रखना। केवल होता है, पूछता है तो वो परमात्मा है। कोई पूछता है तो वो कन्हैया है। श्री कृष्ण गोविंद, सभी लोग बोलेंगे संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। अबे भी सब जने कंजूसी से बोल रहे हैं। बताई न का लगने भगवान को ना दाओ शरीर आए सो मोह चलाओ कर रहे को। अब ये कौन सी क्रिया है बताओ। ऐसी वजह में खुद तो सुना पड़े भज्जा जोर से संगीत बंद, टोटल बंद रंग। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली भागवत भगवान की, सनातन धर्म के। ऐसे भगवान के परम भक्त जिनका नाम, जो वृंदापुरी के निवासी हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण लेटे हुए थे। लेटे लेटे श्री तरह तरह की यातनाएं झेल रहा हो और मैं चला जाऊं, वो संसार में कभी भी झेले, दुख झेले, यातना झेले, ऐसा कोई मेरा परम स्नेही तो नहीं है। अर्धरात्रि का समय है। श्री द्वारकाधीश एकाएक अर्धरात्रि का वो समय हो और अर्धरात्रि के समय भगवान के आंसू भगवान के नेत्रों से टप टप बरसने लगे। भगवान श्री कृष्ण रोने लगे। बाजू में लेटी हुई आदि शक्ति लक्ष्मी अवतार देवी रुक्मिणी भगवान के आंसू निकल रहे हैं और आंसू इतने निकले हैं कि जिस तकिया पर मेरा गोविंद सो रहा है वो तकिया भीज गया। वो तकिया भीग चुका है और प्रभु रो रहे हैं। दीन दयाल दयानिधि सो, दीन दयाल दयानिधि सो, आंसुओं की जल से धार लगी।
विचार करती है, ये कौन सी विपदा आ गई। आज मेरे प्रभु संसार को हंसाने वाला आज स्वयं क्यों रो रहा है। हे नाथ, हे करुणा बरनालय, हे द्वारकाधीश, क्यों रो रहे हो, क्या बात है। नैनों से नीर बहे अश्रुआ, हे मित्र ये कैसे बिना दिखाए हो, बचपन में सब खेल रहे, अब आज गरीबी दिन आए। भगवान कहते हैं भद्रो, हे रुक्मणी, हे देवी रुक्मणी, जो मेरा बचपन का सखा है, जिसके कारण मैंने लाखों मटकियां फोड़ी, जिसके कारण मैं चोर बना, जो एक पल मेरे बगैर नहीं रहा, आज वो दुखी है और मैं सुखी हूं। मैं सुख दे सकता हूं, परंतु वो स्वाभिमानी है। सुदामा अभिमानी नहीं था, सुदामा स्वाभिमानी है। सुदामा गरीब है, दरिद्री नहीं था। आज सुदामा भगवान को सुदामा की याद आई है, और जैसे सुदामा की याद आई है, भगवान बिलख बिलख करके रो रहे हैं, कन्हैया चीख चीख करके रो रहे हैं। लक्ष्मी कहती है बताओ, रुक्मणी कहती है हे नाथ, कहो तो तुम्हारे सखा सुदामा की गरीबी खत्म कर दूं। आप कहो, एक क्षण में विपत्ति मिटा दे, एक क्षण में गरीबी मिटा दे। भगवान कहते हैं हे भद्रे, हे देवी, किसी के मिटाने से गरीबी नहीं मिटती है। याद रखिए, जो हमारे नसीब में लिखा है वो तो हमको भोगना है। जो हमने बोया है हमको वो काटना है। भगवान कहते हैं देखो सुदामा, रात्रि का वक्त है, सुदामा जपन कर रहा है श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। श्री कृष्ण, केवल श्री कृष्ण के नाम को सुदामा जप रहा है। संसार सो रहा है, मेरा सुदामा प्रभु को भज रहा है। मुखम पिबस्यामृतमेत देवो गोविंद मुदावो नरमाधुति। भगवान सुदामा बाहरी कन्हैया, बाहरी मुतुवर नंद किशोर,
सुदामा उठा, पत्नी का पल्लू सिर के ऊपर से फट गया है। गरीबी, एक बात कहूं, गरीबी और जिनके पास धन है वो अभिमान ना करें। ये गरीबी का जहर, अगर कोई गरीब हमारे दरवाजे आ जाए, निसहाय आ जाए, आपसे कोई मदद मांगे, उसकी मदद जरूर करो। आप गरीबी की मदद करेंगे, तुम्हारी भगवान मदद करेगा। और आप अगर गरीब का अपमान करेंगे तो भगवान तुम्हारा भी अपमान करेगा। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, आज गरीबी गरीबी रही, ये कैसे बिना बुझाता है। चरणों में, पैरों में पहनने के लिए पादुका नहीं, काया ढांकने के लिए वस्त्र नहीं है। अगर सुबह भोजन हो जाता है तो शाम का गुजारा नहीं है। जिस दिन शाम को भोजन हो गया, ये क्या है? अगर ये सुबह का भोजन हो गया तो शाम का गुजारा नहीं है। पूछना चाहिए कोई भी काम करने के पहले, अपने मन से नहीं करना चाहिए। सुदामा एक गरीबी है, गरीबी दिखाई नहीं जाती इसी। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, हे परीक्षित, अनन्यता सुदामा सबरा, ये कैसी गरीबी रही, ये कैसी गरीबी है। धनवंत तो अनंत रहे जग में, अपमान जिजा सुदामा जिस जगह से निकल के जाता है झोली लेकर, लोगों को अपमान करते हैं, भिखमंगा कहते हैं। सुदामा सुदामा कहता है, माई भिक्षाम दो, माई भिक्षाम नहीं, भिक्षाम दो। और जैसे सुदामा अपमान मिला है। सुदामा लोग कहते हैं, भिखमंगे तुम्हें और दूसरा काम नहीं है, झोली मांग लेते हो, घर घर भीख मांग लेते हो। सुदामा कहता है, मान मिले अपमान मिले,
सम्मान मिले, ये झोली मेरी खाली है, जो भी मिल जाए झोली में, बस मेरी झोली खाली है। जो मिले, जो मुझे मिल जाए मैं वही ले लेता हूं। अपमान मिले, सम्मान मिले, ब्राह्मण का धर्म निभाता हूं। पद की पादुका फटी हुई, बस कृष्ण कृष्ण में गाता। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, बस श्री कृष्ण के अलावा सुदामा और दूसरा नाम जानता ही नहीं है। पत्नी इंतजार करती है कि कुछ कमा के लाएंगे तो सोए नहीं तो शाम को बच्चों को भोजन कराएंगे। कुछ कमा के लाएंगे तो बच्चों के साथ मिल बैठ के खाएंगे। परंतु सुशीला सुदामा के पास आती है तो झोली खाली पाती है। बच्चे छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे बच्चे कहते भैया अर्धरात्रि का वो समय है, मैया भूख लगी है, मैया भूख सता रही है। मैया भोजन करना है, क्या खिला दे, क्या खिला दे। कुछ पास नहीं है, मेरे पास कुछ है नहीं तो क्या खिला दे। महाराज सुखदेव जी कहते परीक्षित ऐसे देखते देखते भगवान श्री कृष्ण आज सुदामा, क्योंकि सुदामा आएगा नहीं तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं सुदामा के घर भिखारी के घर में एक भिखारी के घर में ये दूजा भिखारी आया है। प्यारी सी अलग जगह था यहाँ, ये पुत्र सुदामा प्यारा है। सुदामा जी इधर आ जाओ, इधर आके बैठ जाओ, कथा पूरी बिलर जाएगी, इधर आ जाइए। बोला सुदामा जी इत्यान के बैठ जाओ। बोलिए भक्ति और भगवान। मुझसे पूछना चाहिए कुछ भी करने के पहले। सुदामा एक गरीबी है, किसी ब्राह्मण की गरीबी इस तरीके से प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। क्या किसी गरीबी, ब्राह्मण एक गरीबी, मेरी भागवत में ये सब नहीं चलता। मेरी भागवत में केवल कथाएं चलती हैं। क्या चलती हैं? वो
तो संसार के देखने के निमित्त में तो विवाह आजकल लोग करते हैं तो हम सहमत हैं, परंतु बाकी ये सब चीजें नहीं, कथा ही सर्वोपरि है। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की। आज सुदामा पुनीत यति, बेटा भगवान संग अरे मांग लो तुम भगवान की तो बैठो। बोली भक्ति और भगवान। ऐसे सुदामा के पास में द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण आए। सुदामा से कहा, हे सुदामा, सुदामा तो थे नहीं, सुशीला थी। सुशीला दौड़ के आई, बोली हे आचर, हे ब्राह्मण देव, मांगो, आपको हम क्या दें? मेरे घर में खाने को नहीं हो, हम आपको दान में तो क्या दें? भगवान कहते हैं, हे देवी सुशीला, मैं आपसे धन मांगने नहीं आया। हे सुशीले, मेरी झोली है, मुझे इस झोली में ये वचन दे दे कि तू अपने पति सुदामा को कृष्ण के द्वार का भेजे। क्या मुझे बस यही वचन दे दो कि तुम्हारे पति सुदामा श्री कृष्ण के पास जाएंगे। सुशीला ने कहा, कैसे कहेंगे? भगवान ने कहा, अगर तुम नहीं भेजोगी तो याद रखना सुशीला, हम श्राप दे देंगे। हम तुम्हें श्राप दे देंगे। एक श्राप तो पूरी नहीं हुई है। सुशीला कहती है, दूसरी श्राप आरंभ होने वाली है। सुशीला कब गई रात, मैं कोशिश करूंगी, मैं कोशिश करूंगी, श्राप मत दो। शाम का वक्त हो रहा है, सुदामा आए हैं। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण का जपन करते करते सुशीला रो रही है। सुशीला के नेत्रों में आंसू देकर सुदामा कहने लगा, ये क्यों रो रही हो? सुशीला कहती है, नाथ क्या बताए, मेरे घर होना तो द्वारे सा आया था, एक भिखारी आया था, बीच मंगाता रात को एक वचन मांग के जाता, एक वचन मांगा है, जाओ द्वारका आप प्रभु, जाओ द्वारका आप प्रभु,
वचन दान में मांगा, ये दान में वचन मांगा है कि आप द्वारका जाओगे। आप द्वारका, भगवान कहते हैं, सुदामा कहते हैं, हे सुशीला, तुमरी खातिर अगर मैं द्वारका जाऊं तो मैं जाने को तैयार हूं, परंतु याद रखो 4 जगह कभी खाली नहीं जाना चाहिए। भगवान का मंदिर, परमात्मा की कथा, गुरु का दरवाजा और विशेष संबंध रिश्ता हो, वहां कुछ हो, पुत्र हो, तो सुशीला 5 दरवाजे जाती है। माई भिक्षाम देही, माई भिक्षाम देही, भिक्षाम। दान में 5 मुट्ठी चावल, 5 मुट्ठी चावल सुशीला मांग के लाती है। सारी रात सुशीला चावल क्योंकि आप अगर खंडित चावल भगवान को समर्पित करेंगे तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा, याद रखिए। जब आपको दान देना है, जब आपको पुण्य करना हो, भगवान को जो चावल चढ़ाते हो वो भीम करके सेवे चावल चढ़ाना चाहिए, खंडित चावल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि खंडित चावल से आपको पुण्य नष्ट होता है, उसका फल प्राप्त नहीं होता। तुम पुनीत हो, तुंदन साजे हो। सुदामा पत्नी ने सारी रात पीने और पीन करके तू अलग करे से चावल करती है। 5 मुट्ठी इन चावल से वह 3 मुट्ठी तुंदल भरती है। 5 मुट्ठी थे, 5 मुट्ठी से 2 मुट्ठी खंडित चावल अपने पास रखती है और 3 मुट्ठी तुंदल मेरे प्रभु को समर्पित करती है। गुरु वृंदावन मेरी गोविंद के लिए समर्पित करती है। सुदामा प्रातः काल हुआ है, सुदामा ने अपनी झोली, आज झोली नहीं है, आज सुदामा के पास रोटी है। क्या है? सुदामा की झोली अलग हो गई है, सुदामा के पास रोटी है और उस रोटी में 3 मुट्ठी चावल है। श्री कृष्ण का नाम है, द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं। द्वारका धाम सुदामा चलते हैं, अपनी गांव की खेर माता के पे आए। जब भगवान मिल गए तो गरीबी कहाँ, जब भगवान मिल गए तो दुख कहाँ, जब भगवान मिल गए तो दर्द कहाँ, जब भगवान मिल गए तो संसार के सुख मिल गए। सुदामा खेर माई के पास से आए, प्रार्थना कर रहे कि मोरी खेर माता मोरी खेर माता अरे जा रहे हैं द्वारका देव माता। माता, माता
जा रहे हैं द्वारका देश। और बार बार प्यारो मैया छोटो परिवार, बार बार प्यारो मैया छोटो परिवार। घर और बाहर तुम रक्षा करो जाए, घर और बाहर तुम रक्षा करो जाए। मोरी प्यारी और रगड़ी नहीं द्वार, और देखी नैया द्वारका पीछे अपार। सुदामा जी करो बारी बारी प्यारी अरे गलिए अपार, और देखी नैया द्वारका सिंह माता पूजा भाई प्यारी और लो है बना है। अरे पूजा भाई है प्यारी और लो है बना है। और बार बार शीश धरे झुक जे हैं आज से खेर को प्रार्थना करिए मोरी खेर माता सबकी रक्षा करियो। और गेल देखी नैया इतने में अरे 16 हाथ स्वापक से लठा नंदलाल। जब शुद्ध बुंदेलखंडी आए जैसे अपन आए सही तो जाई भाषा चलत हमारी चाचा जाए। अरे 16 हाथ स्वापक से और लठा नंदलाल कर लक्ष्मी अरे जैसी मोरी घर की है खीर माता। हम तो जा रहे द्वारका को जलसा और सुदामा भगवान गोवर्धन आए करे भैया हम तो
द्वार का जा रहा कौन चल रहे हो सुदामा कर लगे हमें जाने मगर संग कुसंग है। कैसो है? संग अगर अच्छो है तो सही है और अगर संग कुसंग हो जाए तो लफड़ा है। कह लगे थे तो भज्जा नारी को चेला है। भगवान का कह रहे लक्ष्मी जैसी मोरी नार। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि लक्ष्मी जैसी मोरी नार, अरे बिन घरी रहो ना जात लक्ष्मी जैसी मोरी। लक्ष्मी जैसी मोरी नार, वो बिन घरी रहो ना जाए। ओ प्यारी प्यारी नगरी प्यारी प्यारी नगर बुला, हाथ द्वारका में मोरी नारी, राहत द्वारका में मोरी नारी चलवे को तैयार। लक्ष्मी लक्ष्मी सुदामा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। और यहाँ भगवान कह रहे लक्ष्मी जैसी मोरी नार बिन घरी रहो न जाए। चलत चलत जंगल में पहुंची, रात हो गई और जैसे ही रुकने के बाद भगवान कह रहे सुनो तो, अरे प्यारी प्यारी रोटी प्यारी रोटी रखी है अरे जो तुम खा ले हो ये गुरु दत्ता तो बने लक्ष्मी भाग। सुदामा जी कल लगी कत में शर्म नहीं लगा। पक्की होती तो चल जाती, जो तो कह रहे रोटी खा लो। सुदामा जी कह रहे जानत नैया मानत नैया चीनत नैया और जान जान हम जानत प्यारे संग को संग है और हमसे कह रहे रोटी खा लो आप। बनो फरत है लक्ष्मी को जो भाग, तो नारी चेला है। भगवान कह रहे हम कौन चेला हो, खा रहा है कि नहीं खा रहा है ना बता। सुदामा कर लगे कभी ने रगा तो मार धर्म कुछ गद्दार है तो इसे कर लिया भाज्या कुछ गंगा सफर है। और जब भोजन कर वे तैयार हो गए, शाम को समय है, भगवान केसु के पास पहुंचे। केसु का है केसु का है छिउला और ये कहूं कहूं खकरका के खरखका वही हो अपन छिउलों के। भगवान रात्रि का समय है, छिउलों के पास आए। छिउलों पर तोड़ने लगे। भगवान ने छिउले के पत्ता को तोड़ो और छिउलों को ललकार, छिउले ने ललकार दिया यह कौन समय है आपका, छिउलो भोनाराज। भगवान कह गल्ला हल्ला ने कहा तेलैया तो कावई नहीं बन गई आज। बोली काहे? कह रहे तेरे पातर पात तेरे पत्तल पावन पर पातर बन है आज और दुनिया ऊपर जा चले तो सुहुन्य जगत के काज। भगवान ने आज पातल दुनिया का निर्माण किया और
जाओ जगत तुम बावरे, सेन समाज उबास, उनको तुम करसन बनो। श्री कृष्ण उस दिन से ये पातल और दुनिया, क्या पातल और दुनिया सेन समाज का करसन बनी। ये कथा हमें मालूम थी, कम से कम 20-25 कथाएं हम सेन समाज में कर चुके हैं। 20-25 हमारो काम सबसे पे जाओ है, चाहे कोई हो, हमें तो सबसे पे जाए। एक बार हमने जानबूझ करके सेन साहब को कथा सुना रहे थे, हमने कहा पत्तल पर बैठो, बोले नहीं गुरुजी, क्या हमें भागवत नहीं सुन। हमने कहने लगा गुरुजी हमारा करसन है। मैंने कहा सत्य कहा, ये करसन तुम्हारा नहीं, तुम्हें भगवान कृष्ण ने सौंपा है। ये कभी पत्तल दोना पर आसन नहीं बनाएंगे, बनाते हो बैठा था, ये कभी पत्तल पर नहीं बैठेंगे। भगवान ने पत्तल दोना सेन समाज को समर्पित किया। सुदामा ने भोजन करे, रात भर भगवान जगत रहे, सुदामा घोड़ा कौका देते सो चलाए। जैसे ही फल फलो भय सुदामा जगे, भगवान सो गए। सुदामा कहने लगे भैया एक वर्धन तो भोर भई है बारी, पीरी पहन कर आई है कि भोर भई है बारी, और दिन रहने कर आई। अरे जागे जगावे भली, और जाग जाओ मानो, जाग जाओ मानो। बारी बारी पीली पही फट गई मुझे, अरे सिमुनी जागे ले ले कमतल भागे, सिमुनी जागे ले ले कमतल भागे। नर्मदा तो नर्मदा किनारे तो पावन जाग जाओ तेरा। भगवान ऐसे सुदामा को नौका पर बिठाला है, तो द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के द्वारका में प्रवेश किया, पनहारनों ने मना किया और भगवान सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, और जैसे द्वारका में दरबारी कहने लगे ओ भिक्षुक जाता किधर वर्जित यहाँ प्रवेश, खड़े प्रतीक्षा रहे बड़े बड़े भूखे। अरे एक भिखमंगे तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? उसने बताया विप्र सुदामा नाम है। विप्र सुदामा
राधा श्री कृष्ण से हर मिलन चाहत हो। भगवान ने जैसे सुना है, हे प्रभु, हे नाथ, एक आपके दरवाजे पर शीश लगाना झगातन को, जान को आही बसो के ही ग्रामा, धोती फटी सिलती दुपड़ी प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्रामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रहो चटियो वसुधा अभिरामा। अपूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपन नाम सुदाम। सुनते ही मनमोहन ने सिर मोर मुकुट को त्याग दिया, नंगे पग प्रभु जी तौर परे, हाय सखा सखा चिल्ला। आकर रथ पर बिठाला है, अपनी सिंहासन पर बिठाला। एक जजमान तिलक लगा दो सुदामा कृष्ण का, कछु दान दक्षिणा दे रही हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल आए हो, ऐसे बिहाय बिहायन तो चरण धो रहे हैं, और चरण धोते धोते भगवान रो रहे। चावल नहीं चढ़ाने भाई, कछु दक्षिणा दे दीजिए। के ऐसे बिहाय बिहायन सो, पुनि कंकट जाल लगे बहुते, हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए किते न किते दिन खोए। देख सुदाम की दीन दशा, देख सुदाम की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। और उसके बाद प्रथम मुट्ठी भगवान ने पाई है स्वर्ग का राज, दूसरी मुट्ठी में धरती, तीसरी मुट्ठी रुक्मणी ने पकड़ ली है। और ऐसे कुछ दिन सुदामा द्वारका में निवास करते हैं। उतने समय में भगवान ने वृंदापुरी से सुदामापुरी नगरी का निर्माण करवा दिया है। और लक्ष्मी ने घर घर जाकर के धन वैभव ऐश्वर्य से संपन्न, और भगवान वृंदापुरी से अपनी पावनपुरी नगरी सुदामापुरी में सुदामा जी आए हैं। धन धान्यता के प्राप्त संपन्न योग क्रियाओं के साथ सुख समृद्धि को प्रदान करते हैं। जो प्राणी सुदामा चरित्र की कथा को एकाग्रता के साथ श्रवण करता है, परमात्मा उसकी संपूर्ण सकल मनोकामनाएं पूर्ण करते हुए अंत में अखिल ब्रह्म को प्राप्त होता है। अब भागवत जी की अंतिम कथा भगवान ने गौलोक गमन किया है। पांडवों ने स्वर्ग गमन करते हैं
और यहाँ सप्तम दिवस श्रीमद् भागवत पूर्ण होते ही तक्षक नाग मालवी के पुष्प में बैठ करके आती है और परीक्षित को ग्रसित करती है, और परीक्षित उसी समय भगवान के विमान में बैठ के वैकुंठ चले जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। जैसे परीक्षित वैकुंठ चले जाते हैं, यहाँ पुत्र जन्म जो विदित हुआ है और सर्प विनाशक यज्ञ किया, जिसमें सर्प विनाशक यज्ञ करने के पश्चात एक एक करके सर्पों का पर्यंत होने लगा। तब देवराज इंद्र खड़े होते हैं और प्रकट होते हैं। देवराज इंद्र ने आकर के सर्पों के राजा तक्षक को बचाया है, और सर्पों के राजा तक्षक ने वचन दिया, जो व्यक्ति आस्तिक मुनि का नाम, अगर किसी के घर में सर्प प्रवेश करते हैं, घर में सर्प घुस जाते हैं, दीपावली के परमा के दिन सिंदूर के द्वारा जो रात में दिया जलाया है, उसमें जो तेल या घी बचा है, उसी में सिंदूर को गारे जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, और उस सिंदूर से अपने दरवाजे पर आस्तिक मुनिये नमो नमः इतना लिखने से कभी उस किसी के घर में कोई सर्प प्रवेश नहीं करता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ये सर्पों के राजा तक्षक ने वचन दिया है, और जन्मेजय का नाम लेने से कभी सर्प दिखता भी नहीं है। ऐसे भगवान की कथा अनंत है, भगवान के चरित्र अनंत है। श्रीमद् भागवत कथा पूर्ण होती है, परंतु परीक्षित पुत्र जन्मेजय के लिए मार्कंडेय ऋषि के द्वारा देवी भागवत की कथा शुभारंभ होती है। ऐसे सबसे प्रथम बार बार वंदन, बार बार अभिनंदन, बार बार चरणों में मेरा नमन इस ग्राम की खेरमाई ठाकुर महाराज, हनुमान जी महाराज, शंकर जी, यज्ञ नारायण, गंगा माई और जितने गांव के समस्त देवी देवता हैं, सब देवी देवताओं का इस मूर्ख बालक पर मैं कोई विद्वान नहीं हूं, न मैं कोई बुद्धिमान हूं, न मैं कोई कथावाचक हूं, भगवान का थोड़ा बहुत भजन करता हूं, और इस दास पर, इस सेवक पर, इस ग्राम के समस्त देवी देवताओं का बड़ा अपार आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिनके कारण महुआ घाट ग्राम में मेरी भागवत कथा का खाता खोला। क्या महुआ घाट में हमारी पहली कथा आरंभ हुई, और हमारी टोटल 364 कथाएं। कितनी? 364 नंबर की श्रीमद् भागवत कथा निर्मग्नता के साथ, जिसमें किसी भी तरह से मेरे जजमानों को कोई कष्ट ना हुआ हो, गांव में कोई कष्ट ना हुआ हो, कोई लड़ाई ना हुई हो, किसी भी तरह से कोई विघ्न उत्पन्न नहीं हुआ। ऐसे हमारे 364वीं श्रीमद् भागवत कथा पर समस्त देवी देवताओं के आशीर्वाद के लिए बार बार मैं चरण वंदन करता हूँ, बार बार अभिनंदन करता हूँ। बोलो भागवत भगवान। आगामी कथा बांदकपुर के पास में है एरोरा जमुनिया। क्या है? एरोरा जमुनिया। वहां तिवारी पंडित जी के घर में ब्राह्मण देवता के घर भागवत करने जा रहे हैं। 30 तारीख से वहां सुंदर कलश यात्रा और कथा का शुभारंभ। और धन्य है